बाबा साहब जब हिंदू धर्म के इतिहास को ट्रेस करने की कोशिश करते हैं, तो 3 चरण निकालते हैं। वैदिक वैदिक धर्म, ब्राह्मण धर्म और लेटेस्ट अवतार हिंदू धर्म, 19th सेंचुरी। 20th सेंचुरी में फिर सनातन की चर्चा जोर होने लगती है और अभी 21वीं सदी में हिंदुत्व के बाद अब लोग अपने आप को सनातनी कह रहे हैं। हालांकि बाबा लोग आपस में खुद भी भिड़े हुए हैं। महात्मा गांधी एक सनातनी हिंदू थे, अस्पृश्यता के खिलाफ थे, लेकिन वर्ण व्यवस्था को मानते थे। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक थे और हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखना चाहते थे। 30 जनवरी 1948 को उनकी हत्या कर दी गई। हत्या करने से पहले 5 और हत्या के प्रयास हो चुके थे, जिसमें नाथूराम गोडसे शामिल थे। हत्या के बाद मुकदमा चला और उसमें मुख्य 8 आरोपी थे और नाम मैं गिन देता हूं। नाथूराम गोडसे, नारायण आप्टे, गोपाल गोडसे, विष्णुराम खरखरे, मदनलाल पावा, दिगंबर बड़गे, शंकर किस्तैया, विनायक दामोदर सावरकर। इसमें से नाथूराम गोडसे और आप्टे को फांसी की सजा दी गई और 15 नवंबर 1949 को फांसी। कुछ को आजीवन कारावास और सावरकर सबूतों के अभाव में छूट गए। आखिर गांधी की हत्या किसने की, क्यों की, नाम तो मैंने पढ़ दी। सनातनी गांधी भी थे और सनातनी ये भी थे। हत्या की क्या वजह थी? गांधी जी की हत्या के पूर्व संध्या पे ये हमारा विशेष एपिसोड है, पूरा इतिहास जानने के लिए, समझने के लिए। हमारे साथ शमसुल इस्लाम साहब हैं, सीधे चलते हैं उनके पास। इनकी एक्सपर्टीज है, उन्होंने काफी काम किया है और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या वजह थी, क्या अस्पृश्यता का उन्मूलन और हिंदू मुस्लिम एकता यही वजह थी या कुछ और खास बात थी। स्वागत है सर। जी जय भीम सर। जी जी, बहुत धन्यवाद आपका। जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद। वाकई ये आज का जो दिन है वो बहुत ही शर्मनाक दिन है और आज गांधी जी की हत्या को, जिसको आरएसएस वाले वध कहते हैं, यानी कुर्बानी जो किसी अच्छे काम के लिए दी जाती है, ये उसको वध कहते हैं। ये 78वां साल है उनकी शहादत को। और ये जो गांधी जी की जो हत्या हुई थी उसके बारे में ये आरएसएस या किसी भी आप जरा सा भी जिस पे जरा सा भी रंग चढ़ा हुआ है हिंदुत्ववाद का, उसको आप पूछे तो कहते हैं कि अरे भाई ये तो गांधी जी उस वक्त जो है देश का पार्टीशन हो गया था और पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया था और गांधी जी उनको पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए जो पैसा बटा था, जो सामान बटा था, उसमें 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को मिलने थे। गांधी जी जिद कर रहे थे कि ये 55 करोड़ उसको दिया जाए। उस वक्त में 55 करोड़ बहुत बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। तो और पाकिस्तान बहुत भयानक आर्थिक संकट से भी जूझ रहा था, हमारा देश भी पार्टीशन के फौरन बाद। तो इसको एक वजह बताते हैं कि उससे बहुत विचलित होकर कुछ जो देशभक्त हिंदू थे उन्होंने गांधी से बदला लिया। वो जी नहीं लगाते हैं गांधी के साथ, वैसे सबके साथ जी लगाते हैं, गांधी के साथ वो जी नहीं लगाते हैं। तो ये उन्होंने, उनका जो गुस्सा था, उनका जो दुख था, जो लाखों लोग कत्ल हुए थे, करोड़ों लोगों को हिंदुओं को देश छोड़ना पड़ा था और उसके बाद बहुत बच्चियों के साथ बेहुरमती हुई थी, उनको रेप किया गया था, उसका बदला लेने के लिए उन्होंने गांधी की हत्या की। इससे बड़ा झूठ कोई नहीं हो सकता और इस तरह के झूठ गढ़ने के लिए ही शायद आरएसएस जैसा संगठन है। मैं लगातार इस बात को बताता रहा हूं कि अगर दुनिया में कोई सबसे बड़ा गुरुकुल है जो झूठ सिखाता है, जो बेईमानी करना सिखाता है, जो अफवाहें फैलाना सिखाता है, जो एक जहरीला माहौल पैदा करता है किसी को भी खत्म करने से पहले या उसको लिंच करने से पहले, ये उसकी ट्रेनिंग देता है, ये दुनिया का सबसे बड़ा गुरुकुल है। ये गांधी जी पर
हमले, जानलेवा हमले तब से हो रहे हैं जब ना पाकिस्तान का सवाल था, ना देश के बंटवारे का सवाल था, ना कोई 55 करोड़ रुपए देने की बात थी। और आपने बताया ही डॉक्टर रतनलाल जी कि 5 हमले हो गए थे। 7-8 की बात की जाती है, लेकिन 5 हमलों का तो बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है। जून में इसकी तारीख भी है, जून 25 को पूना में इन पर हमला हुआ और ये वहां बच गए। जुलाई 1944 में पंचगणी में इसमें इन पर हमला किया गया, जिसमें गॉडसे खुद इन्वॉल्व था। सितंबर 1944 में सेवाग्राम में गांधी जी का जो आश्रम था उसमें किया गया, और इसमें खुद शामिल था ये गॉडसे, जो गांधी जी की हत्या में गांधी जी पर गोली चलाने वाला है, जनवरी 30 1948 को। और आपते एक दूसरा भी जिसको फांसी पर लटकाया गया। जून 1946 में ये नेरोल और करजत के बीच में गांधी जी एक ट्रेन में सफर कर रहे थे, उसमें बहुत बड़ा चट्टान एक ढकेली गई ऊपर से और गांधी जी उसके अंदर बच गए। जनवरी 20 में उसी जगह पर जहां जनवरी 30 को गांधी जी का कत्ल किया जाएगा, वहां पर एक बार कोशिश की जनवरी 20 को, लेकिन गांधी जी उस दिन बच गए थे। तो ये क्यों किए गए थे? यानी 55 करोड़ का मामला नहीं था, पाकिस्तान बना नहीं था, इनमें से ज्यादा जो हमले हुए उसके उस पीरियड में। वजह ये थी कि गांधी जी, आपने सही फरमाया कि गांधी जी जातिवाद में विश्वास करते, चतुर्वर्ण में विश्वास करते थे, और वो उसको हिंदू धर्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानते थे। लेकिन वो चतुर्वर्ण के जो रक्षक हैं, वो जो ये मानते हैं, मनुस्मृति को मानने वाले हैं कि जो शूद्र हैं उनको इंसानों, जानवरों के बराबर के भी हक हासिल नहीं है, वो इंसान तो वो माने ही नहीं जा सकते हैं। और उसको हम आज मनुस्मृति पर बात नहीं करने जा रहे हैं, बहुत बार हमने बात कर ली है। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 8, चैप्टर 9 में आप देख सकते हैं, जिसको आरएसएस वाले भारत का संविधान बनाना चाहते हैं, कि उसमें अगर आप बराबर में बैठ जाएंगे, एक बहुजन शूद्र बराबर में बैठ जाएगा, तो उसको नीचे का बम काट देना, ऊंची आवाज में बोल देगा तो वो उसकी जबान काट लेनी है। अगर उसके कान में श्लोक, वेदों के श्लोक या कोई भी दूसरा ब्राह्मणिकल स्क्रिप्चर के श्लोक चले जाएंगे तो कान में शीशा डाल देना है। उनकी लाश, उनकी जो मैयत है, उनकी जो अर्थी है, वो उस रास्ते से नहीं जाएगी जिस रास्ते से ऊंची जाति के लोगों की अर्थी जाती है। वो दिन में कितने बजे शहर में घुसेंगे, क्या करेंगे, ये सारा लिखा हुआ है। अपना मनुस्मृति में लिखा हुआ है, अर्थशास्त्र के अंदर लिखा हुआ है, जो दूसरी पूजनीय किताब है आरएसएस की। तो ये गांधी से ये उनका झगड़ा था कि गांधी ने उनको हरिजन का नाम दिया था। हालांकि हरिजन से कुछ बदलता, लेकिन एक ये तो था कि आदमी ये कह रहा है कि ये भगवानों के बराबर, भगवान के लोग हैं, ये हरि के लोग हैं, जिसको ब्राह्मण भी पूछते हैं, हिंदू पूछते हैं। तो ये अपने आप में ये कैसे बर्दाश्त हो सकता था? और दूसरी बात सही आपने कही है, बहुत सही, जो मैं असल में जो कल से इन पर जो बात कर रहा हूँ गांधी जी की हत्या को लेकर, तो वो उसमें ये बात की मुसलमानों और हिंदुओं का मिला जुला वो राष्ट्र मानते थे। ये आपने इस पर ध्यान दिलाया, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रतनलाल। क्योंकि हम ना भूलें कि जो हेडगेवार साहब, जो कांग्रेस के बड़े लीडर थे, वो उन्होंने कांग्रेस इसलिए छोड़ी थी कि गांधी जी का ये कहना था कि, या कांग्रेस का ये कहना था कि हिंदू मुसलमान मिलकर एक राष्ट्र बनाते हैं, ये उनको बिल्कुल मंजूर नहीं था। तो गांधी जी की ये बातें उनको मंजूर नहीं थी और इसलिए गांधी जी का कत्ल किया गया। और जैसा कि मैंने कहा कि हम इसको कत्ल कहते हैं, इसको हत्या कहते हैं, लेकिन वो लोग इसको वध कहते हैं। और वध, ये देखिए जरा सा, मैं एक चीज आपको दिखाना चाहता हूं कि वध क्या होता है, वध का मतलब क्या है जी। गोडसे के जो भाई साहब हैं, गोडसे के भाई साहब की किताब में आपके सामने रख रहा हूं, गांधी वध और मैं, जी, गोपाल गोडसे जी। तो गांधी का वध, वो गांधी का मर्डर, गांधी का कत्ल नहीं कहते हैं, वो गांधी का वध कहते हैं। तो इसको हमको समझना चाहिए। और वध का मतलब जो होता है वो भी हमको समझना चाहिए। ये होता है कि आपने किसी अच्छे काम के लिए किसी की कुर्बानी दी, उसका मतलब ये होता है। और एक और चीज जो आरएसएस का गांधी से जो बैर था,
उसके उसके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास उपलब्ध हैं, मेरे पास उपलब्ध हैं, जो ये बताते हैं कि जो आरएसएस का एक तरीका है काम करने का, जो किसी भी फांसीवादी संगठन का होता है, वो हिंदुत्ववादियों का होता है, वो इस्लामिस्ट का होता है, वो कम्युनिस्ट विरोधियों का होता है कि पहले आप उनको बदनाम करते हैं, एक ऐसा माहौल बना देते हैं कि अगर इनको खत्म नहीं किया जाएगा तो कोई बीमारी फैल जाएगी। तो ये एक जहरीला वातावरण, बदनाम करते हैं, जलील करते हैं, उनके बारे में अफवाहें फैलाते हैं। तो ये इन्होंने क्या करना शुरू किया कि इनके जो अखबार थे, उन अखबारों के अंदर गांधी जी का ऐसा चित्रण शुरू किया। देखिए कि ये आपको अम्बेडकर नामे पर मिलेगा, ये रावण के 10 जी मुंह जी। हैं, और रावण के 10 मुंह में कौन कौन है? गांधी जी खुद हैं, नेहरू हैं, कृपलानी हैं, राजगोपालाचारी हैं, बोस हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, और जो वध कर रहे हैं, इसका जो वध कर रहे हैं वो खुद हैं सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी। सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष, वीर आरएसएस के, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो बाद में जनसंघ के अध्यक्ष भी बनते हैं, और वो आरएसएस के भी बड़े नेता है और हिंदू महासभा के भी बड़े नेता है। कांग्रेस मंत्रिमंडल में शामिल भी होते हैं जी, कांग्रेस मंत्रिमंडल। एक दूसरा और देखिए, ये भी आरएसएस के मैगजीन में जी। छपा, गांधी जी की हत्या के बहुत साल पहले, ये भी आपके पास आएगा। इसमें क्या है कि एक वो है, एक प्लेटफॉर्म है जिसमें कीलें निकली हुई हैं, नंगी कीलें निकली हुई हैं, उसमें एक हिंदू जिनकी टोपी है, जिनके तिलक है, उनको नंगा लिटाया गया है, और उन पर सवार है गांधी जी। गांधी जी सवार है और मौलाना आजाद जो है कुर्सी पर बैठकर आनंद ले रहे हैं कि वो, और इसको कहा गया हिंदू भावनाएं। हिंदू भावनाएं जो है उनको 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 उनके भी अंदर जो है वो सैकड़ों कीलें घुसाई जा रही हैं, और गांधी उसमें खुद, गांधी का वजन कितना था, 40-45 किलो था, लेकिन वो उसको बैठकर उसको दबा रहे हैं। तो ये उन्होंने एक तरीका अपनाया, बदनाम किया, और उसके बाद गांधी को छोड़ दिया, गांधी को कि वो किस तरह से मारे जाएंगे, फिर उसमें कोई शुबा नहीं था। और आज आप देखिए कि बिल्कुल यही मुसलमानों के साथ, बिल्कुल यही ईसाइयों के साथ किया जा रहा है, बिल्कुल यही बहुजनों के साथ किया जा रहा है कि ये खतरनाक लोग हैं, ये राष्ट्र विरोधी लोग हैं, ये जो है देश को खत्म कर देंगे। एक इसका माहौल, कितने लोग खत्म कर देंगे? 14% लोग जो है देश को खत्म कर देंगे। ईसाई 2% से कम है, वो इस देश को खत्म कर देंगे। तो इस तरह की जो सारी बातें, बहुजन जो कहीं दिखते नहीं है, बहुजन किसको आप रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, क्या सब बात कर रहे हैं? कनॉट प्लेस के अंदर हमको दिल्ली की एक दुकान दिखा दीजिए, हमको कमला नगर के अंदर एक बहुजनों की, मुसलमान ईसाई तो छोड़िए, बहुजन की एक दुकान हमको दिखा दीजिए, बहुजनों के जरिए चलता हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई कॉलेज हमको दिखा दीजिए। बाबा साहब के नाम पर जरूर है, लेकिन उसको पूरे हिंदुत्ववादी, उसको ब्राह्मणवादी चला रहे होंगे। जी, आप जो है, यानी मैं आपको क्या क्या मिसाल दूं कि ये जो सुलभ शौचालय जो है, सुलभ शौचालय जो है, उसको चलाने का पूरा ठेका एक पंडित जी के पास है। उसमें जो पैसा कलेक्ट करने वाले हैं, आप उनका कभी नाम पूछिएगा, वो कोई झा साहब हैं बिहार के, या बिहार के कोई ठाकुर साहब हैं, लेकिन वहां अंदर जो पखाना साफ करने की जो साफ कर रहे हैं, वो एक जरूर वाल्मीकि है। तो वो उनके नाम पर भी जो कुछ हो रहा है, वो भी आप जानते हैं कि वो जहां पर उनको दिखना चाहिए वहां भी वो नहीं है। तो ये एक पूरे अफवाहें फैलाकर करते हैं, और उसके बाद उसका जो नतीजा निकलता है वो हमने सब देखा है 30 जनवरी को। अच्छा, एक बात और है बहुत इंपॉर्टेंट, कि आरएसएस वाले जो हैं, अगर ये कहा जाए कि ये हिंदुत्ववादी थे, और हिंदुत्ववादी भी वो थे जो आरएसएस और महासभा से, हिंदू महासभा से जुड़े हुए थे, तो ये एकदम बिफर जाते हैं, एकदम गाली गलौज पर उतर आते हैं। और इन्होंने कितने मुकदमे किए हैं, कितने मुकदमे किए हैं, वो अनगिनत है। कांग्रेस के लीडरों पे, कांग्रेस के बाहर जो आरएसएस विरोधी हैं, उन पर मुकदमे किए हैं। और ये मुकदमे इस आधार पर उन्होंने किए हैं कि ये जो है, हमारा तो मेंबर था नहीं, जिसने गॉडसे जो है, जिन लोगों ने मारा वो हमारे मेंबर तो थे नहीं। पर मजे की बात यह है कि जो ये मुकदमे झेलते हैं, उनको भी इतनी जानकारी होनी चाहिए कि जब आरएसएस ये कहती है कि हमारा मेंबर नहीं है, तो हमको ये बताया जाए कि आरएसएस की क्या कोई मेंबरशिप की लिस्ट होती है।
आरएसएस का ये कहना है, अभी उनकी आरएसएस की साइट पर चले जाइए, अभी चले जाइए, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं आरएसएस की साइट पर, जो उनकी RSS.org है, RSS.org, उसमें यह है कि हमारी कोई मेंबरशिप नहीं होती, हमारे यहाँ ना कोई आता है, ना किसी का इस्तीफा होता है। तो अब आप ये कैसे कह सकते हैं कि फला आदमी हमारा नहीं है, लेकिन उनका ये झूठ चल रहा है। अफसरशाही उनसे उनकी दलाली कर रही है, जुडिशरी उनकी दलाली कर रही है, तो वो सब चीजें छुपी रहती हैं। लेकिन सारी बात को छोड़िए, आ जाते हैं हम एक 100 सुनार की एक लोहार की, उस पर आते हैं हम। ये जो है सरदार पटेल का नाम से तो हम वाकिफ हैं, सरदार पटेल के नाम से हम इसलिए भी बहुत ज्यादा वाकिफ है, सारी दुनिया वाकिफ है कि दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति जो है मोदी जी ने उनकी लगवाई है नर्मदा के किनारे, गुजरात के अंदर जो लगाई है। तो उनकी जबानी जरा हम सुन लें कि वो क्या सोचते थे कि कौन लोग जिम्मेदार हैं। तो मैं आपके सामने उन्होंने, और इसको जो हम रखेंगे वो रखेंगे कि जी, वो जो खत उन्होंने लिखे वो अपने आप में एक कहानी बताते हैं, अपने आप में एक कहानी। और मैं बिल्कुल साफ शब्दों में कह रहा हूं और लगातार कह रहा हूं कि उनके हिसाब से आरएसएस और हिंदू महासभा के लोगों ने मिलकर इस काम को किया था। देखिए, सरदार पटेल ने जो भी पत्र व्यवहार किया गांधी जी की हत्या को लेकर, मैंने उसको एक क्रमबद्ध किया है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर उसको रखा है, वो आपके सामने मैं रख रहा हूं। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या होती है, अंग्रेजों के आरएसएस के हिसाब से वध होता है। वो 4 फरवरी 1948 को जो है इन पर आरएसएस पर पाबंदी लगा दी जाती है, और सरदार पटेल का जो मंत्रिमंडल है, जो होम मिनिस्टर है, वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, वो उस जो आदेश है वो ये है कि सरकार ने ये जो पाबंदी लगाई है, उसने उन सभी विद्वेषकारी तथा हिंसक शक्तियों को जड़ मूल से नष्ट कर देने का निश्चय किया है, जो राष्ट्र की स्वतंत्रता को खतरे में डालकर उसके उज्जवल नाम पर कलंक लगा रही हैं। उसके बाद इस विज्ञप्ति में आगे कहा गया, संघ के स्वयंसेवक अनुचित कार्य भी करते रहे हैं। देश के विभिन्न भागों में उसके सदस्य व्यक्तिगत रूप से आगजनी, लूटमार, डाके, हत्याएं तथा लुक छुपकर शस्त्र, गोला और बारूद संग्रह करने जैसी हिंसक कार्रवाइयां कर रहे हैं। यह भी देखा गया है कि ये लोग पर्चा भी बांटते हैं, जिनसे जनता को आतंकवादी मार्गों का अवलंबन करने, बंदूकें एकत्रित करने तथा सरकार के बारे में असंतोष फैलाकर सेना और पुलिस में उपद्रव कराने की प्रेरणा दी जाती है। भारतीय सेना के अंदर बगावत कराया जाए, उसकी ये ट्रेनिंग देते हैं। ये जब अंग्रेजों की सेना ने विद्रोह किया था, ये उसमें शामिल नहीं थे, ये उसके खिलाफ थे, ये अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे। जब अंग्रेज नेवी ने जब विद्रोह किया था इस देश को आजाद कराने के लिए, तब नहीं थे। लेकिन ये आजाद भारत की सेना के अंदर सरदार पटेल का मंत्रिमंडल ने विज्ञप्ति निकाली कि ये सेना में बगावत कराना चाह रहे हैं, भारतीय सेना में। अच्छा, उसके बाद दूसरा जो दस्तावेज है सरदार पटेल का, वो 27 फरवरी 1948 का है। यानी गांधी जी की हत्या को 28 दिन हो गए, और सरदार पटेल के पास जो सारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो सारी तफ्तीश चल रही है, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज पुलिस कर रही है, और उन्होंने एक बहुत 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 न्यूट्रल और बहुत अच्छे पुलिस अफसर को जिम्मेदारी दी है। उन्होंने नेहरू जी को खत लिखते हैं, तमाम अभिव्यक्तियों ने अपनी हरकतों के लंबे और विस्तृत बयान दिए हैं। उनसे पता लगता है कि साजिश दिल्ली में नहीं रची गई। यह भी साफ जाहिर होता है कि आरएसएस उसमें कतई शामिल नहीं था। इस षड्यंत्र के रचयिता और तामील करने वाला हिंदू महासभा का कट्टरवादी गुट था, जिसकी रहनुमाई सीधे सावरकर ने की थी। अच्छा, अब ये होता है कि सरदार पटेल की चिट्ठी का शुरू का भाग है। आरएसएस वाले भारी बार मेरे साथ लेकर आते हैं कि ये देखिए, ये तो सर्टिफिकेट दिया उन्होंने सरदार पटेल ने आरएसएस को। तो वो क्या करते हैं कि इस खत का जो आखिरी हिस्सा है वो छुपा जाते हैं। सरदार पटेल ने इसी खत के अंदर क्या लिखा, डॉक्टर रतन लाल, उन्होंने लिखा, आरएसएस जैसे खुफिया संगठन जिनके कोई रिकॉर्ड, पंजिकाएं इत्यादि नहीं होते हैं, के बारे में पुख्ता तौर पर यह पता करना कि कोई व्यक्ति विशेष रूप से सक्रिय सदस्य है नहीं, एक बहुत मुश्किल काम है।
यानी सरदार पटेल ये कह रहे हैं कि इनके बारे में पता करना मुश्किल है, क्योंकि ये गुप्त संगठन है, ये एक आतंकवादी, एक अंडरग्राउंड संगठन है, छुपकर काम करता है, और वही आतंकवादी संगठन जिस तरह से करते हैं। अच्छा, ये बात हो गई जनाब 27 फरवरी की। उसके बाद आता है 18 जुलाई 1948। यानी अब आप ये समझ लीजिए कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 6 महीने हो गए गांधी जी की हत्या को, और अब कुछ चीजें और साफ हुई हैं। तो ये किसको खत लिख रहे हैं? ये सरदार पटेल खत लिख रहे हैं हिंदू महासभा का लीडर, जो आरएसएस का भी लीडर है, जिनका नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो आपने बताया कांग्रेस के बाद में मंत्रिमंडल में भी थे। उन्होंने इनको खत लिखा। ये क्या कर रहे हैं कि जो ये गिरफ्तारी हुई है आरएसएस के लीडर्स के, उन पर प्रतिबंध लगाया गया है, उनकी तरफ से ये क्या कहते हैं, वो कर रहे हैं कि जनाब इनको छोड़ दिया जाए, गोलवलकर को छोड़ दिया जाए, दूसरे नेताओं को। सरदार पटेल क्या लिखते हैं 18 जुलाई 1948 को? जहां तक आरएसएस और हिंदू महासभा की बात है, गांधी जी की हत्या का मामला अदालत में है, और मुझे इसमें इन दोनों संगठनों की भागीदारी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए, लेकिन हमें मिली रिपोर्टें इस बात की पुष्टि करती हैं कि इन दोनों संस्थाओं का, खासकर आरएसएस की गतिविधियों के फलस्वरूप देश में ऐसा माहौल बना कि ऐसा बर्बर कांड संभव हो सका। मेरे दिमाग में कोई संदेह नहीं है कि हिंदू महासभा का अतिवादी भाग षड्यंत्र में शामिल था। आरएसएस की गतिविधियां सरकार और राज्य व्यवस्था के अस्तित्व के लिए खतरा थी। हमें मिली रिपोर्टें बताती हैं कि प्रतिबंध के बावजूद वह कार्रवाइयां समाप्त नहीं हुई हैं। दरअसल समय बीतने के साथ आरएसएस की टोली अधिक उग्र हो रही है और विनाशकारी गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। ये चिट्ठी लिखते हैं सरदार आरएसएस के संचालक को 18 जुलाई 1948 को। जी, गांधी जी की हत्या के 214 दिन बाद सितंबर के अंदर सीधे गोलवालकर को एक खत लिखते। ये खत भी क्यों लिखा जाता है? गोलवालकर जो है बराबर खत लिख रहा है नेहरू को कि मुझे मौका दिया जाए, हम आपसे बात करना चाहते हैं, हम आतंकवादी संगठन नहीं है, हमारा गांधी जी की हत्या में कोई हाथ नहीं है। तो ये सरदार पटेल को भी खत लिख रहा है ये बंदा, और आरएसएस के जो दल्ले कांग्रेस में हैं वो भी खत लिख रहे हैं। तो सरदार पटेल एक खत का जवाब देते हैं उनका। मैंने आपको बताया कि ये खत है सितंबर 1948 का। गौर से सुन लीजिए। हिंदुओं का संगठन करना, उनकी सहायता करना एक प्रश्न है, पर उनकी मुसीबतों का बदला निहत्थे व लाचार औरतों, बच्चों, आदमियों से लेना दूसरा प्रश्न है। और ये किन की बात कर रहे हैं? जो मुसलमानों से बदला लिया, मुसलमान औरतों से, बच्चों से, मासूम लोगों से जो बचा लिया, उनके रेप किए, कत्ल किया, उनके घर जलाए। वो पानी मांग रहे थे तो उनके मुंह के अंदर, ये वाकयात हैं, सीधा डॉक्यूमेंटेड वाकयात हैं कि उनके मुंह के अंदर पेट्रोल डाला और उसमें एक माचिस भी दे दी। इस तरह की हरकतें इनके लोग करते थे। और इस तरह की हरकतें पाकिस्तानी जो मुस्लिम लीग के जो नेशनल गार्ड थे, मुस्लिम नेशनल गार्ड थे, वो भी करते थे। लेकिन सरदार पटेल इनके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। उनके अतिरिक्त ये भी था कि उन्होंने कांग्रेस का विरोध करके और उस कठोरता के न व्यक्तित्व का ख्याल, न सभ्यता का, शिष्टता का ध्यान रखा, जनता में एक प्रकार की बेचैनी पैदा कर दी थी। उनकी सारी तकरीरें सांप्रदायिक विष से भरी थी। हिंदुओं में जोश पैदा करना व उनकी रक्षा के प्रबंध करने के लिए आवश्यक न था कि वो जहर फैले। इस जहर का फल अंत में यही हुआ कि गांधी जी की अमूल्य जान की कुर्बानी देश को सहनी पड़ी, और सरकार व जनता की सहानुभूति जरा भी आरएसएस से ज्यादा न रही, बल्कि उनके खिलाफ हो गई। और सुनिए इस चिट्ठी के आखिरी लाइनें। उनकी मृत्यु पर आरएसएस वालों ने जो हर्ष प्रकट किया, जो उल्लास प्रकट किया और मिठाई बांटी, उससे ये विरोध और भी बढ़ गया और सरकार को इन हालात में आरएसएस के खिलाफ कार्रवाई करना ही जरूरी था। और पटेल एक और बात जोड़ते हैं, तब से अब 6 महीने से ज्यादा हो गए, हम लोग को आशा थी कि इतने वक्त के बाद सोच विचार करके आरएसएस वाले सीधे रास्ते पर आ जाएंगे, परंतु मेरे पास जो रिपोर्टें आती हैं उनसे यह विदित होता है कि पुरानी कार्रवाइयों को नई जान देने का प्रयत्न किया जा रहा है। सरदार पटेल का क्या कहना है? सरदार पटेल का क्या फैसला था? आरएसएस और हिंदू महासभा के लोग शामिल थे। और ये बात हमने शुरू में थोड़ी सी छुई थी कि जब ये कहते हैं कि हमारा कोई मेंबर नहीं है, तो क्या आपकी कोई लिस्ट है, कोई डिप्टी कलेक्टर से पास हुई भी लिस्ट है
ये आपके सर सांचर के पास हुई लिस्ट है जो भारत सरकार को या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपने सबमिट की है, पंचायत लेवल पर सबमिट की है, जिससे हम मिलान कर लेंगे कि गोडसे आपका मेंबर था या नहीं था। तो आपकी तो ऐसे कोई है नहीं। तो जब आप फंसेंगे तो आप बोल देंगे आपका बलात्कारी बाबा कोई पकड़ा जाएगा, आप बोल देंगे हमारा आरएसएस का कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये तो आप कर ही सकते हैं, ये सारे फाशिस्ट संगठन करते हैं। और एक बात अब सवाल उठता है कि ये फिर छूटे कैसे, इन पर पाबंदी क्यों हटी, सावरकर कैसे छोड़ दिए गए? तो उसके बारे में देखिए, कांग्रेस के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, पुलिस के अंदर भी बहुत आरएसएस के लोग थे। तो ये जब इनको कोई डायरेक्ट सबूत नहीं होने की वजह से, जो हमारा जो विटनेस का जो कानून है, जो पुराना कानून भी था अभी भी वही है कि अगर कोई साजिश हो रही है तो साजिश का इंडिपेंडेंट गवाह चाहिए होता है। तो गांधी जी की साजिश करवाने में आप जानते हैं पिस्तौल सावरकर साहब ने दिया, ये माना जाता, इंतजाम कराया उन्होंने कि वहां से ले लो, इंतजाम कराया। उससे पहले कुछ हत्याओं में पिस्तौल इन्होंने खुद दिया था। उसके बाद ये किस तरह से सारा प्लानिंग करते थे, और सावरकर इस तरह का कई बार कर चुके हैं और करने के बाद अपने आप पीछे अलग हो जाते हैं। तो ये जो सारा मामला था हमारे सामने था, लेकिन इंडिपेंडेंट गवाह नहीं था। ये इंडिपेंडेंट गवाह नहीं होने की वजह से ही सन 1943 में मुस्लिम लीग के बड़े लीडर ने जो अल्लाह बख्श साहब का कत्ल किया था, जिन्होंने मुस्लिम लीग को चुनौती दी थी, वो भी इसी वजह से छूट गए थे क्योंकि उनको इंडिपेंडेंट गवाह नहीं था। दोनों, गांधी जी का हत्यारा भी मेन हत्यारा छूटा और उधर अल्लाह बख्श के हत्यारे भी इसी कानून की इस विवेचना, इस कारण हम इस पॉइंट की वजह से वो छूटा। अच्छा, लेकिन हम ये नहीं भूले कि कपूर आयोग जो था, न्यायाधीश कपूर आयोग, उन्होंने जो फैसला 1969 की रिपोर्ट में साफ कहा कि सावरकर इसके लिए जिम्मेदार थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि फरवरी 26 को 1966 में सावरकर का देहांत हो गया था, तो इनका कुछ किया ही नहीं जा सकता था। अच्छा, अब जो दूसरा एक सवाल है कि ये आपको लगता है 1948 में ये बात खत्म हो गई? आपको लगता है कि आज जब आरएसएस वाले गांधी जी को महात्मा गांधी कहते हैं, उसकी तस्वीर लगाते हैं, तो वो सचमुच के अंदर गांधी को प्यार करने लगे? बिल्कुल नहीं। आप इस बात से वाकिफ हैं, मैं गिनवाने लगूंगा तो 3 घंटे लग जाएंगे कि किस तरह से बीजेपी से जुड़े हुए लोग, मंत्री, मेंबर पार्लियामेंट, मोदी जी के प्यारे, अटल बिहारी वाजपेयी के प्यारे, किस तरह से संसद के अंदर बैठ के गोडसे को देशभक्त बताना चाहते, उसको भारत रत्न की मांग करते रहे। उसके मंदिर बनाए हुए हैं इन लोगों ने, मंदिर बनाए हुए हैं इसके, और यानी उसको भारत रत्न दिया जाए, उसको फ्रीडम फाइटर की बताई जाए। लेकिन मैं आपको इतनी चौंकाने वाली घटना बता रहा हूं, और मैं देखिए बहुत दुखी होकर ये बताता हूं कि ये आरएसएस से लड़ने वाले जो लोग हैं, ये आरएसएस के कुकर्मों के बारे में कुछ जानते नहीं है, पढ़ते नहीं है, बस ये नेहरू करते रहते हैं, इनको इसके अलावा कुछ नहीं आता है। ये एक घटना मैं आपको बता रहा हूं 2013 जून की, गोवा की। जून गोवा में भाजपा वर्किंग कमेटी की मीटिंग है, जिसके अंदर मोदी जी को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाया जाना है। ये मीटिंग होती है 7 जून को। लेकिन इसी बीच में वहां पर, क्योंकि मोदी जी वहां पर आने वाले हैं, तो एक संगठन है, बड़ा आतंकवादी संगठन है, जिसके आरएसएस से जुड़ाव है, जिसका हिंदू महासभा से जुड़ाव है, वो है हिंदू जन जागृति समिति। ये समिति वो है जो हर साल भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, उसके लिए हमारे देश के अंदर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन करते हैं। ये वही लोग हैं जो हमारे आज जन्मदिन है, अब हमारी गौरी लंकेश का जन्मदिन है ना उनका जी, आज उनका जन्मदिन है गौरी लंकेश जी का। और उसके बाद अपना एमएम कलबुर्गी, पंसारे, और नरेंद्र दाभोलकर जी का जो कत्ल किया है, वो इसी संगठन से जुड़े हुए लोगों ने किया है। तो
इनका सम्मेलन शुरू होना है गोवा के अंदर। और जरा सा सोचिए कि उस जमाने में जब इनको इजाजत दी गई, कांग्रेस का राज था डॉक्टर रतनलाल, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, और उसमें क्या क्या हो रहा है जरा सा सुनिए। इसमें मोदी जी ने इनको एक बधाई पत्र भेजा कि मैं आपको आ नहीं पाऊंगा, लेकिन आप जैसे हिंदू संगठन ही हमारे देश को सुरक्षित रख सकते हैं। इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए नेपाल से हिंदू आए, अमेरिका से हिंदू आए, न्यूजीलैंड से हिंदू आए, मॉरिशस से हिंदू आए, फिजी से हिंदू आए, कि हमारे इस देश के जो संवैधानिक ढांचा है उसको बदलकर हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे जी। पर 13 तारीख को जो होता है, जरा उसको समझ लीजिए, ये इनॉग्रेशन हो गया इसका। वो चिट्ठी हम दिखाएंगे, हम अब जो मोदी जी ने इनको चिट्ठी लिखी वो हम दिखाएंगे। तो उसके बाद 13 तारीख को इसमें एक बंदा है आरएसएस का, बहुत बड़ा एक्टिविस्ट है आंध्रा से, उनका नाम है केवी सीतारमैया। केवी सीतारमैया का भाषण होता है। केवी सीतारमैया एक, आप जंगली कहना भी, जंगली जानवरों की बेइज्जती होगी, ये इतना 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 खतरनाक और इतनी इतनी घटिया बातें बोलता है गांधी जी के बारे में कि उसने जो भाषण किया, उसने कहा गांधी भयानक दुष्कर्मी और सर्वाधिक पापी था। और इन्होंने अपने भाषण के अंत में कहा कि महाभारत से जो उन्होंने लेते हुए कि दुष्टों के विनाश के लिए, अच्छों की रक्षा के लिए और धर्म की स्थापना के लिए, सॉरी गीता से, धर्म की स्थापना के लिए कृष्ण जी हर युग में पैदा होते हैं। 30 जनवरी को शाम को युग में पैदा होते हैं, 30 जनवरी या भगवान पैदा होते हैं, और 30 जनवरी की शाम श्री राम नाथूराम गोडसे के रूप में आया और गांधी का जीवन समाप्त कर दिया। यानी गोडसे कौन था? श्री राम थे। श्री राम ने आकर गांधी का वध किया। और इस बंदे की जो किताबें आपको दिखाई जाएंगी, गांधी वाज अ धर्मद्रोही एंड देशद्रोही, गांधी द मर्डरर ऑफ गांधी। इस किताबों के अंदर यह तक लिखा गया है कि जो सांसद, पार्लियामेंट के मेंबर जो हिंदू धर्म के खिलाफ बात करेंगे उनको कत्ल किया जाएगा। ये लिखा, और ये किताब बिकती है खुलेआम, ये किताबें खुलेआम बिकती हैं। तो आप कितनी नफरत करना चाहते हैं, कितनी नफरत करते हैं आप इनसे। और ये तो आप जानते हैं कि ये भाजपा आईटी प्रकोष्ठ इंदौर का एक प्रभारी है जिसका नाम है विक्की मित्तल। विक्की मित्तल ने तो 3-4 साल पहले गांधी जी की हत्या वाले दिन, गांधी जी की शहादत दिवस पर यह तक कहा था कि वोट करा लो। गांधी और गोडसे की पिस्तल के बीच में कौन जीतता है? कौन जीतता है? तो आप गांधी से कितनी नफरत करते हैं आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। यानी पिस्तौल जो है आपका प्रतीक होगा चुनाव जीतने का, जो आप कर भी रहे हैं गुंडागर्दी और जो सब कुछ आप कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये एक गैंग है, एक गिरोह है हथियारों का। और मैं बार बार कहता हूं कि आज गांधी जी आ जाएं, बाबा साहब आ जाएं, भगत सिंह आ जाए, राजगुरु आ जाए, अशफाकुल्ला आ जाए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आ जाए, रविंद्रनाथ टैगोर आ जाए, कितनी देर बचे? विवेकानंद आ जाए, मैं कहता हूं विवेकानंद आ जाए, कितनी देर वो बचेंगे जिंदा? और अगर कहीं बच भी गए तो यूपीए के तहत, टेरर लॉ के तहत वो कितनी साल सड़ेंगे जेलों के अंदर, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये हथियारों का गैंग है, ये हत्यारों का गैंग है। ये गांधी की जो हत्या की, उस तरह की हत्याएं लगातार जारी हैं, और ये गांधी की रोज हत्या कर रहे हैं गांधी के नाम पर। आप जानते हैं कि गांधी के नाम पर जो है गरीबों को साल के अंदर कुछ 300-400 दिन काम करने का था, उसको भी इन्होंने नाम बदल दिया। तो गांधी से इनकी कितनी नफरत है उसको हम बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। इसलिए हमने आज एक शपथ लेनी है, एक वायदा करना है अपने आप से। वायदा अपने दोस्तों के सामने, अपने घर के अंदर, अपने परिवार के लोगों के बीच में करना है कि हम इन हथियारों के गैंग को, इन हथियारों के समर्थक रक्षकों को, ये उनकी औलादें हैं, हथियारों की औलादें हैं, इनको वो अपना गुरु मानती हैं, अपना हीरो मानती हैं। इनसे लड़ने के लिए हम कोई भी लम्हा, कोई भी टाइम, कोई भी मौका नहीं छोड़ेंगे। जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद।
शुक्रिया सर, थैंक यू सर, और बहुत बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन के लिए। और दोस्तों, इतने सारे इंफॉर्मेशन एक साथ, सरदार पटेल की क्या राय थी आरएसएस को लेकर, आज जिसको सरदार पटेल को आरएसएस बीजेपी वाले प्रतीक बनाकर पूजते हैं, बड़ी मूर्तियां बनाते हैं, लेकिन सरदार पटेल ने ही आरएसएस को बैन किया था। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर नाम। थैंक यू सर। जी